हाँ जी, तो आपको पता होगा कि सोलार पैनल, सोलार प्लेट लोग घरों पर काफ़ी ज़्यादा लगवा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन पर क्या दे रही है, सब्सिडी। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इन पर सब्सिडी भी दे रही है। काफ़ी ज़्यादा छूट गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है कि घरों के ऊपर सोलार पैनल लगाओ। अब लोगों का डाउट आ रहा है कि घर में कितना किलोवाट की सोलार प्लेट लगाए, कितनी सोलार प्लेट, कितने सोलार पैनल लगाए कि हमारी नीड फुलफिल हो जाए, कि हमारी नीड फुलफिल हो जाए। हाउ मच सोलार पैनल वी नीड इन आवर हाउस। तो यही कैलकुलेट करना हम यहाँ पर सिखाएंगे कि आप इजीली कैलकुलेट कर लो कि आपकी घर की डिमांड कितनी है और कितनी सोलार प्लेट की आपको नीड होगी। अब पहले पता कर लेते हैं कि एक जो सोलार प्लेट होती है, मान के चलो 1 किलोवाट की होती है। 1 किलोवाट की सोलार प्लेट जो गर्मी के अंदर मान के चलते ऑन एन एवरेज 4 से 6 किलोवाट पर डे आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। रेनी सीजन ले ले, विंटर सर्दी का सीजन ले ले, 3 से 4 किलोवाट पर डे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। 4 से 5 वोट, समझ गए? तो ओके, किलोवाट, 4 से 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट। ध्यान से देखना, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, दैट इज 1 यूनिट। अपन कहते हैं ना लाइट का बिल आया, 1 यूनिट आया, 2 यूनिट आया, तो 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट। अब देखो कि एक दिन का 4 से 5 किलोवाट, 4 से 5 यूनिट जनरेशन होता है गर्मी के अंदर। तो एक महीने में 30 × 5 ऑन एन एवरेज 150 यूनिट जनरेशन होता है, 150 किलोवाट का जनरेशन होता है। यहाँ तक कोई डाउट? और रेनी बारिश के सीजन में मैं मिनिमम 3 को लेके चल रहा हूँ, 3 × 30 कर दिया तो 90 यूनिट, 90 किलोवाट पर डे मंथ का आपका जनरेशन होगा। यहाँ तक पता चल गया सर। अब कैलकुलेट तो करना, बताओ घर में कैसे क्या होगी। अब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक करना है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक करना है कि ऑन एन एवरेज आपके मंथली कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। मान लो आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है दैट इज़ 120 यूनिट, 140 यूनिट। अगर इतना आ रहा है तो 1 किलो केवी की जो सोलर वाट होगी, 1 किलोवाट का, दैट इज सफिशिएंट। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर 2 केवी का प्लांट लगा दो। 2 किलोवाट का तो आप कम से कम प्लांट लगा दो, ताकि मंथली आपके 300 यूनिट जनरेशन होगी। ठीक है, तो ये गर्मी की नीड को फुलफिल कर लेगा। लेकिन बारिश और सर्दियों के सीजन में क्या होगा, लाइट का प्रोडक्शन कम होगा, 90 यूनिट, तो वहाँ पर फिर कम होगा। इसलिए 2 किलोवाट का दैट इज सफिशिएंट। अगर घर का बिल आपका ऑन एन एवरेज 120, 130, 140, 150 तक आ रहा है, ठीक है, 150, 180 तक आ रहा है, तो दैट इज सफिशिएंट है आप 2 किलोवाट का प्लांट लगा दे। कितना लगा दे? 2 किलोवाट का प्लांट अपने घर पर लगा दे। ओके माय डियर फ्रेंड। अब एक हो गया कि एक ने कहा सर मेरे घर में तो एसी लगता है, 1.5 टन का एसी लग रहा है। तो मान के चलता हूँ कि 1.5 टन का एसी कम से कम 1.5 टू 1.7 यूनिट पर हार का कंजप्शन है। 1 घंटे में 1.5 यूनिट ले लेती है एक एसी। अब 1.5 यूनिट से 1.7 यूनिट मान के चले, तो अगर मैं बात करता हूँ कि 10 घंटे ऑन एन एवरेज आपके पर डे चल रही है, पर डे 10 घंटा आपके एसी चल रही है, तो 10 इंटू में ज़्यादा को ही मानता हूँ, 1.7 × 10 मतलब आपके एक एसी से 170 यूनिट लग रहा है। कब? जब आप पर डे 10 हार यूज़ करो। 20 घंटे चलाओगे तो 70 दूनी 340 यूनिट हो जाएगा। कब? समझ रहे हो? 24 घंटे चलाओगे तो 400 यूनिट का लमसम होगा। ऑन एन एवरेज सारे 10 घंटा ही चलाते हैं, 10-12 घंटे का यूज़ करते हैं। तो 10-12 घंटे का मान के चलो कि 1.5 टन एसी का आपका यूनिट बन रहा है दैट इज 200 यूनिट। कितना यूनिट बन रहा है? दैट इज 200 यूनिट आपका मंथली बन रहा है। सॉरी, 1.7 × 10 करता हूँ तो 17 यूनिट बन रहा है। और अगर इसको मंथली गुना करता हूँ तो 17 यूनिट इंटू 30 मंथली बन रहा है, 17 2 34, 17 3 51, 510 यूनिट। समझ लो 10 घंटे अगर आप 1.5 टन के एसी को यूज़ करते हो, 1.5 टन के एसी को 10 घंटे यूज़ करते हो, तो एक दिन की 17 यूनिट बन रही है। महीने की आपको कम से कम 500 यूनिट बन रही है। और 20 घंटे चलोगे तो और भी यूनिट ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर देख लो, अगर सिर्फ घर के अंदर एक एसी है, घर के अंदर एक एसी है और इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल बिल तो आपके 100-150 यूनिट बन रहा है। फिर 500 ये कम से कम मान के चलो कि मान लो 600 यूनिट आ रहा है आपका, 600 यूनिट का बिल बन रहा है एक एसी 1.5 टन का। तो 600 में आपको 15 चौक 60, 15 1 किलोवाट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 1 किलोवाट का सोलर पैनल 150 किलोवाट, 150 यूनिट मंथली। तो 4 प्लेट लगाओगे तो 600 यूनिट की नीड फील हो रही है। तो इस केस में आपको कितनी 5 पैनल लगवाने पड़ेंगे। कितने पैनल लगवाना है? डेट इज टोटल 5 पैनल आपको घर में लगवाने पड़ेंगे अगर आपके 1.5 टन का एक एसी यूज़ करते हो और पर डे 10 आवर यूज़ करते हो। 2-3 घंटे करोगे तो 4 पैनल में भी काम हो जाएगा। अब किसी ने कह दिया कि सर मेरे तो 3 एसी लगेगी, 3 एसी लगेगी, तो 3 × 600 यूनिट मान के चलो तो 1800 तो ये हो गया। इसके अलावा 200 300 और हो गया, मतलब 2000 के लिए आपको कम से कम
150 इंटू अगर 10 पैनल लगोते 1500, तो आपको कम से कम 10 पैनल लगाने पड़ेंगे 10 केवी का। तो आपको आइडिया होगा अगर एक एसी चलता है 1.5 टन का और नॉर्मल 100-150 यूनिट आ रहे हैं, तो आपको कम से कम सोलार के 5 पैनल लगाओगे तभी आपकी यह नीड फुलफिल होगी। तो आपको पता चल गया कि 1.5 टन एसी एक दिन में 10 घंटे चलाने पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 17 यूनिट खींचता है और महीने का 510 यूनिट खींचता है। 3 स्टार लोगे तो हो सकता है 1.4 1.5 थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो कम से कम आपका प्लेट का पता चल गया। नॉर्मली आपके कोई एसी वगैरह नहीं है, 100 से 150 यूनिट आ रही है, 2 केवी का आप प्लांट लगा दीजिए, मोर देन सफिशेंट है। अब आपको ये चीज़ें किसी से भी इंक्वायरी, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना कैलकुलेट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।